नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 17 जून 2023 और आज बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का पेपर था। और आज जो है पहले शिफ्ट में आपका पेपर नहीं था, आज शिफ्ट 2 में यानी सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर है और थर्ड शिफ्ट में पेपर है। बाकी कल 18 जून को पहला, दूसरा और तीसरा तीनों शिफ्ट में पेपर है, यानी कुल मिलाकर 5 शिफ्टों में आपका पेपर होने वाला है, जिसका पहला शिफ्ट हो चुका है आज 17 जून में। तो आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज हम लोग जानेंगे। सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे, आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो साथियों कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। बीएसएफ एचसीएम 17 जून 2023 शिफ्ट 2 का पेपर का एनालिसिस करेंगे इस क्लास में आज। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी साथी नए हैं जो पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस साथियों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए साथियों कि आपका जीके जीएस आज नहीं पूछा गया है। तो आज अगर नहीं पूछा गया है तो अभी जो 5 बचे हुए 4 शिफ्टों में आपका पेपर होने वाला है, बाकी के 4 शिफ्टों में भी आपको जीके जीएस नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जीके जीएस की जगह पर जो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि भाई क्लेरिकल एप्टीट्यूड हम पूछेंगे, और वही पूछा है आज, ठीक है। तो आपको क्लेरिकल एप्टीट्यूड थोड़ा ध्यान में रखना है, पढ़ना है। इसमें देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो है क्लेरिकल एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा टफ है, बिल्कुल आसान है। रीजनिंग की तरह आपको सरल भाषा में सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप लोग बना सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपका ये जो पेपर है, इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी बच्चे 100 में 100 करके आ रहे हैं, तो भाई आपको भी 100 में 100 करके आना है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका फायदा तो आपको उठाना है ना। तो चलिए बात करेंगे साथियों। पहला एक जो सबसे बड़ा डाउट था वो तो आपका क्लियर हो गया कि जीके जीएस नहीं पूछा जा रहा है, आपसे क्लेरिकल एप्टीट्यूड ही पूछा जा रहा है। अब देखते हैं क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है हिंदी में। तो देखिए, हिंदी में सबसे पहले तो आपका 5 नंबर का एक गद्यांश पूछा है, जो कि इतिहास पर आधारित था। आप लोग आसानी से कर सकते थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे, आप आसानी से कर सकते थे। 3 क्वेश्चन आपको गद्यांश में से छांट के बनाना था, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप यहाँ आसानी से 5 नंबर यहाँ से आप उठा सकते हैं गद्यांश से। बाकी देखिए, आपसे हिंदी में पूछा था इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द है, किसका? वर्षा का। इनमें से कौन सा वर्षा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आपको सारा टॉपिक भी बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आपको हिंदी के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, मैथ के, रीजनिंग के, क्लेरिकल एप्टीट्यूड के, सारा सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए, हिंदी में आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वर्षा का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो, कोई भी हो सकता है, मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, इसीलिए वर्षा के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि देखिए, वर्षा का पर्यायवाची शब्द होता है बरखा, बरसात, बौछार, वृष्टि, देखिए प्रवसन, वर्षण आदि। एक चीज़ आपको और बता दें साथियों, अगर आप में से कोई भी आज पेपर देकर आए हैं और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है जीएस का, देखो जीके जीएस तो पूछा नहीं गया है, तो हिंदी का या फिर आपको कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उन क्वेश्चनों को अगले शिफ्ट में जो पेपर होगा उसमें ऐड करके आपको बता सकूँ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा था नेत्र का पर्यायवाची शब्द, है ना। पर्यायवाची शब्द से 4 क्वेश्चन आज पूछा गया है। तो देखो, नेत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, ऑप्शन नहीं मिल पाया इस क्वेश्चन का भी, इसीलिए मैंने नेत्र के सारे ही प्रमुख पर्यायवाची शब्द यहाँ लिख दिया है। जैसे कि आँख होता है, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षि, नजर, अक्ष, चश्म, ये सभी जो है साथियों नेत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब इनमें से कोई सा भी एक आपके ऑप्शन में रहा होगा। चलिए, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक विलोम शब्द आपसे ये पूछा था कि परलोक का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, परलोक का विलोम शब्द होता है इहलोक, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे इहलोक का विलोम शब्द, तो परलोक का विलोम शब्द इहलोक जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है साथियों, है ना। साथियों देखिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और देखिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि साथियों आप लोग शेयर करेंगे तो साथी लोग आएंगे। और अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको सारे क्लास की तैयारी जो है हमारे इस चैनल में बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। एक चीज़ और,
शाम में एक वीडियो आएगा जिसमें जो है हर एक दिन के हर शिफ्ट का जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा वो एक ही शिफ्ट में एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए दुर्गंध का संधि विच्छेद आपसे पूछा था कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से जो है इसको कर सकते थे। देखिए दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होता है, तो देखिए दुर्गंध, आराम से आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सर्प का पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द से जो है ना आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। तो पर्यायवाची शब्द भाई अच्छे से पढ़कर जाना, मेरे चैनल के अंदर देखना, या एसएससी जीडी के जिस टाइम पेपर चल रहा था या सीआरपीएफ एचसीएम का, मैंने आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराया है ये पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे के। आप लोग उन टॉपिक्स को जाकर पढ़ लेना, आपका जो है हिंदी वहीं से कवर हो जाएगा। देखिए सर्प का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा सर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए सर्प के पर्यायवाची शब्द होता है साप, अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग आदि। ठीक है, अब देखिए जीके जीएस के तो क्वेश्चन है नहीं साथियों आज, तो जीके जीएस के क्वेश्चन है नहीं तो फिर बच्चे जो हैं वो क्या क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बताएंगे या मैथ या रीजनिंग के, वो तो बता नहीं पाएंगे ना। तो देखिए मैंने वो सारा टॉपिक डाल दिया है, पूछ लिया है, जो आज पेपर देकर आए हैं कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि हिंदी में देखिएगा, हिंदी में आपका पर्यायवाची शब्द पूछा ही गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया आज तो 4 पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपका विलोम शब्द भी पूछा गया है आज, तो आपको विलोम शब्द भी पढ़ना है। इसके अलावा शुद्ध वर्तनी और कारक के भी क्वेश्चन थे, कारक के, है ना, शुद्ध वर्तनी और कारक के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हिंदी में। इसके अलावा मुहावरे तो पूछे ही गए हैं। इसके अलावा अव्यय, देखिए अव्यय के भी क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा संधि विच्छेद भी मैंने आपको बताया। तो ये जो नॉर्मली है इन टॉपिकों से जो है आपको पढ़ के जाना है, आपका सारा पेपर यहीं से बन जाएगा। बात करें कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर में जो है ना साथियों एमएस वर्ड, देखिए बेसिक ही पूछा गया। अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो लोग जिसके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है घर में, वो लोग तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि डेली यूज होने वाले जो आप डेली काम करते हैं उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आज क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो देखिए एमएस वर्ड से आपको क्वेश्चन पूछा गया है आज कंप्यूटर में, एमएस एक्सेल से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। और इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया है वो साथियों शॉर्टकट की से पूछा गया है। तो शॉर्टकट की जो है आप लोग एक बार पढ़ लेना, मैं आपको चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा आज रात को, हो सके तो एक वीडियो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, शॉर्टकट की आपको पढ़ के जाना ही है। शॉर्टकट की से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग शॉर्टकट की जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा पेज रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं कंप्यूटर में, तो उसको भी एक बार आप लोग पढ़ लेना। बात करें साथियों क्लेरिकल एप्टीट्यूड की, तो देखिए इसमें जो है इंग्लिश के क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है, फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप का, और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। देखिए क्लेरिकल एप्टीट्यूड में मिक्स क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, और जैसे रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके जीएस नहीं, इसके अलावा मैथ टाइप के 1-2 क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। मतलब ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग देखते ही आसानी से आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से जो है आप लोग आंसर कर सकते हैं। और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप जो है आसानी से तुक्के लगा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बात करें मैथ की, तो देखिए मैथ का जो ऑल टॉपिक्स जो चैप्टर्स है ना, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, लेकिन सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना, सरल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यानी आप लोग बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन जैसे कि सीआई एसआई वाले जो क्वेश्चंस थे साथियों, वो थोड़ा कैलकुलेटिव 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है, वो तो होता ही है। जैसे कि आज सीआई का क्वेश्चन आपका वो जनसंख्या वाला पूछ लिया गया था। टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन जो है, जो बारीकी से काम करते हैं, अल्टरनेट वाला, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नावधारा से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, सर्किल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इसके अलावा साथियों मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन था। इसके अलावा परसेंटेज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं बिल्कुल वही सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। आप लोग आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। रीजनिंग की अगर बात करें यहाँ, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं साथियों। कोडिंग डिकोडिंग से करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, जो कि हर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मिसिंग नंबर और वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो, है ना। तो ये सब आप लोग पढ़ के जाना। ब्लड रिलेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, बाकी मिसिंग नंबर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है।
तो ये सब जो है टॉपिक आप लोग पढ़ के जाना, आपका आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक चीज़ जो आपका सबसे बड़ा डाउट था, तो आपको जीके जीएस तो नहीं पढ़ना है बिल्कुल। इस एग्जाम के लिए आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग उससे ज़्यादा ये जो जीके जीएस पढ़ने में टाइम देते हैं, उसमें आप जो है थोड़ा सा टाइम दे दीजिए कंप्यूटर पे, ठीक है, कंप्यूटर पे। बाकी देखिए क्लरिकल एप्टीट्यूड जो है ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपका डाउट नहीं है। आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो बस रीजनिंग टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, ये अभी शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट में आज पेपर नहीं था, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। सामने एक वीडियो आएगा जिसमें आज जो दोनों शिफ्टों में पेपर है उन देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल पाया तो मैं ऐड करके आपको एक ही वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।